Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the given pyramids represent the variation इन बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन पॉन्ड सिस्टम। तो यहाँ पर्टिकुलरली हमें बात कर रहे हैं जो बायोमास दे रहा है, वेरिएशन इन बायोमास दे रहा है इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, वो दे रहे हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में कि यहाँ पे जो पिरामिड जो बन रहे हैं, जो आपके इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बायोमास, वो आपका कैसा बनेगा। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट इसमें दे रखे हैं, कोई आपके अपराइट हैं, कोई आपके जिसमें आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स में नंबर ज़्यादा दे रखा है, या आपका या फिर आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, या फिर आपका ये इन्वर्टर दे रखा है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात हो रही है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात हो रही है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इन पॉन्ड्स जो आपका नंबर, जो फाइटो जो प्लैंक्टॉन्स हैं पॉन्ड्स में आपके क्या होंगे, क्योंकि हर फूड चेन आपकी स्टार्ट होती है आपके प्रोड्यूसर से। तो अगर आपके जो पॉन्ड्स रहते हैं तो पॉन्ड्स में आपके प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे हमारे प्लांट्स, जो इसमें पॉन्ड्स में जो प्रोड्यूसर्स होंगे हमारे वो होंगे फाइटो प्लैंक्टॉन्स है हमारे। एंड अगर फाइटोप्लैंक्टॉन्स की अगर हम बात करते हैं, दे आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या हैं, आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ऑर्गेनिजम्स ये स्मॉल है तो क्या होगा, इनका जो बायोमास है, देयर बायोमास इज लीस्ट। तो उनका जो टोटल वेट है, उनका बायो मतलब लिविंग, मास मतलब उनका जो वेट है, तो अगर वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका जो वेट होगा वो लीस्ट होगा। अब लीस्ट होगा क्या होगा, एंड द वैल्यू। और आप अगर उसके बाद फाइटोप्लैंक्टॉन्स को वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फिशेस प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल फिशेस प्रेजेंट है, लार्ज फिशेस प्रेजेंट है। तो ये क्या करती हैं, ये आपका जो यहाँ पे दे रखा है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे अगर दोबारा से ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ये आपके यहाँ पे हमने बात की प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की। तो ये आपके पॉन्ड इकोसिस्टम में बात हो रही है, ये पीपी का यहाँ पे मतलब आ गया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यहाँ पे क्या आ गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आ गए फाइटोप्लैंक्टॉन्स। यहाँ पे क्या इसमें आ जाएगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आ जाएंगे, प्लैंक्टॉन्स। तो जो आपके इनका नंबर जो है आपका कम है, तो इनका जो बायोमास है वो आपका कम हो जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर दूसरे नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो आपका जो फिशेज हैं जो इनको ईट करती हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि इनको ईट कर रही हैं, ये आपकी क्या हो जाएंगी, स्मॉल फिशेस हो जाएंगी। लेकिन नंबर्स ज़्यादा हैं इन फिशेस के क्या है, नंबर्स ज़्यादा हैं, तो इनका बायोमास क्या होगा, यहाँ पे जो बायोमास है अब वो इंक्रीज होता जा रहा है। बायोमास की अगर मैं बात करती हूँ तो बायोमास आपका इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्मॉल फिशेस आ गई। अब स्मॉल फिशेस को आपको ईट करती हैं आपकी जो आपकी लार्जर फिशेज होती हैं, लार्जर फिशेज हैं, व्हेल है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपकी क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगी। ये आपकी पीसी का मतलब होता है प्राइमरी कंज्यूमर, और ये आपकी क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगी। और ये आपकी प्राइमरी, पीसी का मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो इन प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं। तो ये आपके आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो फिशेस यहाँ पे लिखी हैं। और यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, बिग फिशेस हो जाएंगी,
बिग फिशेज हैं या वेल हो जाएगी उसमें, तो इसका बायोमास क्या है, और ज्यादा बड़ा होगा। तो फाइटोप्लैंक्टन के कंपैरेटिवली क्या होगा, मास जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पिरामिड जो बन रहा है ये इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड बन रहा है इसमें। एंड तो इसमें क्या हो गया, अगर हम इसको अब अपनी जो स्टेटमेंट जो हम यहाँ पे लिख रहे थे कि बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का अब लीस्ट हो गया, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड वैल्यू जो हो रही है, अब आपने देखा फिशेज यहाँ पे जो बायोमास बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंड दिस वैल्यू ग्रेजुअली शोज इंक्रीज, ग्रेजुअली शोज इंक्रीजेस, शोज एंड इंक्रीज, शोज एंड इंक्रीज। तो आपको इसीलिए आप यहाँ पे ये बनाया कि ये आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपकी क्या है, जो बायोमास है वो इंक्रीज होता जा रहा है, अब इंक्रीज हो गया इसमें। एंड टुवार्ड्स द अपेक्स, टुवार्ड्स द अपेक्स, तो ये अपेक्स हो गया इसका, तो यहाँ पे ये इंक्रीज होता जाएगा एज कंपेयर टू दिस लोअर बेसर पार्ट जो है इसका, टुवार्ड्स द अपेक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपेक्स ऑफ द पिरामिड, अपेक्स ऑफ द पिरामिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम ये क्या करते हैं इसको, तो ये आपका कैसा बना, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड इसको कहते हैं, यानी कि ये उल्टा बना। जनरली हमारा जो पिरामिड जो बनता है वो आपका पिरामिड जो बनता है वो इस फॉर्म में बनता है, इस फॉर्म में बनता है, यहाँ पे अपेक्स बनती है, ये आपके नंबर्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बायोमास की, तो यहाँ पे जो बायोमास की बात हो रही है, तो बायोमास में हमारे पास जो पिरामिड बन रहा है वो पिरामिड बन रहा है इस फॉर्म में। तो आपका क्या हो गया, पिरामिड आपका इस फॉर्म में बन रहा है, यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर और ये सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड्स हैं। तो अगर इन्वर्टेड पिरामिड के अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमारे पास ये सिर्फ यही है जो सही मायने में इन्वर्टेड पिरामिड्स हैं, बाकी सारे आपके ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन जाएगी दिस वन, ये आपकी जो क्या है करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, दैट इज द बी। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन दैट इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।